हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 वचन 32। प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 वचन 32 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जिसने अर्थात उस महान परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी रख न छोड़ा, परंतु हम सबके लिए उसका बलिदान करा दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का यह वचन हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर ने हम पर कितना प्रेम किया है। जब हम पापी थे तो हमें बचाने के लिए और नरक की उस भयानक आग से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु को धरती पर भेजा, और यीशु मसीह ने मनुष्यों के सारे पापों का दंड खुद के कंधे पर उठाया, मनुष्यों के सारे पापों की सज़ा खुद के ऊपर ली, और हमारी मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया। ये वचन हमें ऐसा बता रहा है कि यदि परमेश्वर ने अपने खुद के पुत्र को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र भी हमारे लिए बलिदान कर दिया, इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने किस हद तक हम पर प्रेम किया है। परमेश्वर ने कहाँ तक हम पर अपना प्रेम प्रकट किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए बलिदान कर दिया, तो वह हमें उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है, परमेश्वर का प्रेम सबसे महान है, और वो जितना प्रेम हम पर करता है, जितना प्रेम वो हम पर दिखाता है, उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी मनुष्य, चाहे वो हमारा कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य हम पर इतना प्रेम नहीं दिखा सकता है जितना परमेश्वर ने हम पर दिखाया है। और इसीलिए वचन कहता है कि यदि परमेश्वर ने अपना पुत्र भी हमारे लिए बलिदान कर दिया है, तो वो हमें उसके साथ और कुछ क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुद के बारे में ज़रा सोचिए कि हम जब भी दूसरों के ऊपर प्रेम करते हैं, कैसा प्रेम करते हैं। पहली बात, हम कितने बार हमारे ज़बान से प्रेम करते हैं, बस हम मुँह से बोलते हैं, हमारे बोलने से हम अपना प्रेम दिखा देते हैं। और दूसरी बात, हम उनको कुछ न कुछ चीज़ें देकर अपना प्रेम दिखाते हैं। बोलने से प्रेम दिखाते हैं, कुछ चीज़ें देकर अपना प्रेम दिखाते हैं। पर कोई मनुष्य दूसरों को बचाने के लिए अपना खून नहीं बहाता है, कोई मनुष्य दूसरे के लिए अपना लहू नहीं बहाता है। इतना प्रेम आज तक कोई नहीं कर सका है। बाइबल यही तो हमें बता रही है कि परमेश्वर ने हम पर इतना प्रेम दिखाया, इतना प्रेम कि उसने हमारे खातिर, हम जैसे पापियों के खातिर उसने खुद का इकलौता पुत्र धरती पर भेजा, और अपने पुत्र का बलिदान हमारे लिए किया, ताकि हम हमारे गुनाह से मुक्त हो जाए, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल जाए, और हम इस नरक के भयानक आग से बचकर अनंत काल के जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आप आपके बेटे को किसी की मदद करने के लिए बता सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आपके बेटे को दूसरों के लिए कुर्बान होने के लिए बता सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने दुनिया पर बहुत प्रेम दिखाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए सूरज बनाया है, चांद तारे बनाए हैं, उसने हमारे लिए सुंदर फल फूल बनाए हैं, उसने हमारे लिए पंछी और जानवर बनाए हैं, उसने हमारे लिए पहाड़ नदियाँ बनाई है, समुंदर बनाया है, मछलियाँ बनाई है। यह सब कुछ परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया है और इन सबों के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रेम दिखाया। तो भी दुनिया के लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाए और वे दुष्ट शैतान का सुनते रहे, परमेश्वर के खिलाफ जाते रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते रहे। जो परमेश्वर हर दिन हमें सूरज की रोशनी देता है उसे लोग भूल गए। जो परमेश्वर रात को हमें चांद और सितारों की रोशनी देता है उसे लोग भूल गए। जो परमेश्वर हमें मुफ्त में हवा देता है, जो परमेश्वर हमें मुफ्त में पानी देता है उसे हम भूल गए। जो परमेश्वर हमें पेड़ पौधे फल फूल देता है उस परमेश्वर को दुनिया के लोग भूल गए और परमेश्वर के खिलाफ जाकर शैतान की बातों को सुनने लगे, उसके इशारे के अनुसार चलने लगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर उसको दुख देने लगे। पाप करते गए और पाप के कारण पूरी तरह से शैतान के कब्जे में गए और शैतान के गुलाम बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे पापियों को बचाने के लिए भी परमेश्वर ने योजना बनाई। जिस मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ रचा और जो सारी चीज़ें परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए दी, तो भी लोग परमेश्वर के खिलाफ गए और परमेश्वर ने इसी भी गुनाह से, पापों से मनुष्यों को बचाने के लिए योजना बनाई। ये योजना यह थी कि उसने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेजा ताकि पूरे मनुष्य जाति ने जितने पाप किए हैं वो सारे पापों की सज़ा परमेश्वर का पुत्र अपने ऊपर उठाए। पाप हमने किए, सज़ा परमेश्वर का पुत्र लेने जा रहा था। पाप दुनिया के लोगों ने किए और सज़ा परमेश्वर का पुत्र लेने जा रहा था। पाप हमने किए और परमेश्वर उसके पुत्र को दंड देने जा रहा था। यह योजना परमेश्वर ने इसलिए बनाई कि मनुष्य पापी है और पापी मनुष्य खुद अपने पापों का बोझ नहीं उठा सकता है। पापी मनुष्य खुद अपने पापों की सज़ा लेकर बाद में अनंत जीवन में नहीं पहुंच सकता है और इसलिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि दुनिया के लोगों ने जितने पाप किए हैं उन सारे पापों का दंड मेरा पुत्र अपने ऊपर उठाएगा। दुनिया के लोगों ने जितने पाप किए हैं उन सारे पापों की सज़ा मेरा पुत्र खुद पर लेगा और जितने सारे उस पर विश्वास करेंगे उन्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी। लहू बहाएगा मेरा पुत्र और जो उस पर विश्वास करेंगे उनके सारे पापों को प्रभु यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर माफ़ करने जा रहा था। ये सारी योजना परमेश्वर ने खुद बनाई और उसी योजना के अनुसार परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 2000 साल पहले इंसान बनकर धरती पर आया। वो परमेश्वर का पुत्र था, यानी परमेश्वर से निकला हुआ परमेश्वर था जो इंसान बनकर धरती पर आया। उसने कई बार इस बात को बताया था कि वो हमारे पापों की सज़ा उठाने के लिए और पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए धरती पर आया है। उसने बड़े बड़े अद्भुत काम किए और लोगों को दिखाया कि वो धरती का नहीं है बल्कि स्वर्ग का है। वो साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और अपने ज़िंदगी के अंतिम समय में उसने मनुष्यों के पापों का सारा बोझ खुद उठाया। उसको पकड़ा गया, उसको सताया गया, उसका छल किया गया, उसको कोड़ों की मार खानी पड़ी, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसके कंधे पर क्रूस का बहुत
भार दिया गया, बड़ा भार दिया गया। और प्रभु यीशु इस भार को उठाते उठाते बहुत कठिन रास्ते से चल रहा था और आखिर उसको उसी क्रूस पर लटकाया गया। उसके दोनों हाथों से पैरों से कीले आर पार गए और प्रभु क्रूस पर लटक गया हमारी मुक्ति के लिए, हमारी पाप क्षमा के लिए। पाप हमने किए, सज़ा प्रभु ने उठाई। पाप हमने किए, दंड उसने लिया। हमने जो सारे बुरे और गलत काम किए थे, जो हमारे बुरे काम हमें नरक में लेने जा रहे थे, उन सारे बुरे कामों की सज़ा, उनका सारा दंड परमेश्वर ने अपने पुत्र को उठाने के लिए भेज दिया। परमेश्वर ने खुद के पुत्र का बलिदान किया हमारी मुक्ति के लिए, हमें बचाने के लिए। वचन हमें बता रहा है, जिसने हम पर इतना प्रेम दिखाया, इतना प्रेम, वह हमें उसके साथ अर्थात प्रभु यीशु के साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए खुद के पुत्र का बलिदान किया है, तो वो हमें चंगा क्यों नहीं करेगा? तो वो हमारी बीमारी को क्यों नहीं निकालेगा? वो हमारी जीवन के कमियों को क्यों नहीं दूर करेगा? वो हमारे जीवन के दुख और दर्द को क्यों नहीं मिटाएगा? वो हमें क्यों आशीषित नहीं करेगा? वो हमारे जीवन से श्रापों को क्यों नहीं निकालेगा? और वो हमारे जीवन से सारी बुरी बातों को क्यों नहीं निकालेगा? वो हमारे जीवन को शांति से और खुशी से क्यों नहीं भर देगा? जिसने इतना बड़ा प्रेम दिखाया है कि खुद के पुत्र का बलिदान हमारे लिए कर दिया है, खुद के पुत्र का समर्पण हमारे लिए कर दिया है। यदि उसने ये इतना बड़ा प्रेम किया है, तो चंगाई, छुटकारा, आशीष और बाकी सारी बातें परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में बार बार बताया गया है कि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम है और अनंत प्रेम है। हमें उसकी ओर देखना चाहिए और उसके प्रेम का अनुभव करके उसको चिपके रहना ज़रूरी बात है, क्योंकि हम दुनिया के अंधकार में रह रहे हैं और यहाँ का माहौल ऐसा बन चुका है और यहाँ की हालत ऐसी बन चुकी है कि यहाँ दुनिया में रहते हुए जब हम इस माहौल की ओर देखते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा सच्चा बाप है। और जैसे एक बाप अपने बेटे के ऊपर प्रेम करता है, उससे बहुत ज़्यादा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। धरती का बाप या धरती की माँ अपने बच्चों से जितना प्रेम करते हैं, उससे ज़्यादा आसमानी बाप हमसे बहुत प्रेम करता है। पर दुनिया के अंधकार में रहते हुए हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं और इसीलिए अपने ही दुख में, अपने ही परेशानी में डूब जाते हैं, बार बार रोते रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जिसने हमारे लिए खुद का पुत्र दे दिया और खुद के पुत्र का बलिदान हमारे लिए कर दिया है, वो उसके साथ हमें सब कुछ कैसा नहीं देगा। उसके प्रेम के ऊपर विश्वास करो, उसकी दया के ऊपर विश्वास करो, उसके करुणा के ऊपर विश्वास करो। उसका प्रेम बहुत बड़ा है, उसकी दया बहुत बड़ी है। जब कोढ़ी मनुष्य प्रभु यीशु के पास आया था, उसने प्रभु से ऐसे कहा था कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तब ये कोढ़ी इस बात से अनजान था कि परमेश्वर ने यदि खुद के पुत्र को मेरे पापों से बचाने के लिए इस धरती पर उसे भेजा है, तो वो मुझे कोढ़ से क्यों नहीं ठीक करेगा। यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ निकल गया, ये कोढ़ी मनुष्य अच्छा हो गया। प्रभु ने छूकर कहा, दूर से भी नहीं कहा, क्योंकि प्रभु अपना पूरा प्रेम उसको दिखाना चाहता था। दूर से बोला होता तो भी ये कोढ़ी अच्छा हो जाता, क्योंकि प्रभु का हर शब्द सामर्थ्य से भरा हुआ है और वो जैसा बोलता है वैसा हो जाता है। वो दूर से भी बोल सकता था, पर प्रभु ने उसको छूकर कहा, क्योंकि प्रभु अपना पूरा प्रेम उसको दिखाना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए बलिदान होने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रूस
उस पर मरने जा रहा हूँ, इतना प्रेम मैं दिखा रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हारा कोढ़ नहीं निकालूंगा? मैं तुम्हारे जीवन का ये दुख और दर्द नहीं निकाल दूंगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया के ऊपर हम देखते रहते हैं, दुनिया की सारी स्वार्थ के ऊपर हम देखते हैं, और कितने बार हमें लगता है कि परमेश्वर भी वैसा ही है। हम लोगों के स्वार्थ के ऊपर देखते हैं, लोग कितने स्वार्थी बन जाते हैं, पहले खुद का देखते हैं, दूसरे का नहीं देखते। यहाँ तक कि परिवार में भी ऐसा ही चलता है। एक परिवार के अंदर भी दो भाई होंगे तो हर कोई अपना भला पहला देखता है, खुद के भाई का नहीं देखता है। दो बहनें होगी तो एक बहन खुद का भला पहला देखती है, अपनी बहन का भला नहीं देखती है। परिवार में भी इतना स्वार्थ बढ़ चुका है, दुनिया में हर जगह स्वार्थ बढ़ चुका है। लोग इतने स्वार्थी बन चुके हैं कि बस मेरा और मेरा ही भला होना चाहिए, दूसरे किसी का भला नहीं देखते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि शायद परमेश्वर भी वैसा ही है। पर हमें इस बात को अच्छे से जानना है कि परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं है। वो कितना निस्वार्थी प्रेम करता है, इसका सबसे बड़ा सबूत प्रभु यीशु का क्रूस पर का बलिदान है। सबसे बड़ा सबूत। आपके पास में कहाँ झगड़ा चल रहा है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की यदि पिटाई कर रहा है, आपका जवान बेटा है और वो सोच रहा है कि मैं जाके बीच में गिरूं और जिसको मार पड़ रही है उसको जाकर बचाऊं। यदि आपका जवान बेटा ऐसा सोच रहा है तो आप तुरंत उसको कहेंगे, बेटे मत जाना, तुझे भी मार पड़ेगी। उन दोनों का झगड़ा चालू है, एक जन दूसरे की पिटाई कर रहा है, आपका बेटा देख रहा है। और यदि आपका बेटा चाहता है कि मैं जाकर उसको छुड़ाऊं, उसकी मदद करूं, तो आप तुरंत कह देते हैं मत जाओ, तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी। ऐसे हम स्वार्थी प्रेम दिखाते हैं। ज़बान से बहुत बोलते हैं कि हम आपके ऊपर प्रेम करते हैं, पर जब सच्चा प्रेम दिखाने का समय आता है, हमारा स्वार्थ बाहर निकलता है। यदि वो आपके बेटे का बहुत करीबी दोस्त भी है जिसको मार पड़ी जा रही है, आपके बेटे का करीबी दोस्त है, तो भी आप आपके बेटे को मना करोगे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, नहीं तो तुम वहाँ जाओगे, तुमको भी मार पड़ेगी। तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचो। परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए धरती पर भेजा कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाए। परमेश्वर जानता था कि कितना बड़ा दुख है। प्रभु यीशु का दुख सहन होने के पहले जब भी वो एक बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, लिखा गया है कि वो आत्मा में बड़ा व्याकुल हो गया था और उसका पसीना ऐसा गिर रहा था मानो लहू गिर रहा है, खून गिर रहा है, ऐसा प्रभु का पसीना गिर रहा था। कितना भयानक दुख, कितनी भयानक पीड़ा। सारे मनुष्यों के पापों का बोझ उसे अकेले उठाना था, सारे मनुष्यों के पापों का दंड उसे अकेले लेना था, और इसीलिए वो पहले ही सारी बात को जान चुका था। कितना दर्द होगा, कितनी परेशानी होगी, मुझे कितने बड़े क्लेश उठाने हैं, प्रभु ने पहले ही जान लिए थे। और इसीलिए वो आत्मा में व्याकुल बन चुका था, इतना व्याकुल कि उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया था और ऐसा पसीना निकल रहा था जैसा कि खून निकल रहा हो। और ऐसी व्याकुल हालत में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की परमेश्वर पिता के पास कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हटा दे। कितना बड़ा दुख का प्याला है, कितना दर्द और पीड़ा से भरा हुआ ये प्याला है। यदि हो सके तो इसे मुझसे हटा दे, पर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाए। और परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को उस प्याले को पीने के लिए कहा, वो दर्द को उठाने के लिए कहा, उस सारे परेशानी को और क्लेश को उठाने के लिए कहा, जबकि प्रभु ने मांगा था यदि हो सके तो इसे मुझसे दूर हटा दे। परमेश्वर पिता ने दूर नहीं हटाया, बल्कि उसे उस परेशानी को और क्लेश को उठाने के लिए अपने पुत्र को कहा। क्यों? हमें बचाने के लिए,
हमारी मुक्ति के लिए। मैंने आपको कहा कि आपके बेटे के दोस्त को कोई मार रहा है और आपका बेटा जाकर उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, तो आप उसको मना कर देते हैं, ये सोच कर कि आपका बेटा वहाँ जाएगा तो उसको भी मार पड़ जाएगा, उसकी भी पिटाई हो जाएगी। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे को किसी ने मारना नहीं चाहिए। हम अपने आप को कितना संभालते हैं, हम प्रेम तो करते हैं पर स्वार्थी प्रेम करते हैं। परमेश्वर निस्वार्थी प्रेम करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हट जाए, तो भी परमेश्वर पिता ने उससे कहा कि ये दुख को तुझे उठाना है, ये परेशानी को तुझे उठाना है, सारे लोगों का दंड तुझे अपने ऊपर लेना है, वरना ये लोग नरक में जाएंगे, अनंत काल तड़पते रहेंगे। देखो परमेश्वर ने हम पर कितना प्रेम किया है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे दुनिया हमसे प्रेम करती है, जैसे मेरे माँ बाप मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा भाई मुझसे प्रेम करता है, मेरी बहन मुझसे प्रेम करती है, वैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। नहीं, परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल अलग प्रेम है, एक निस्वार्थी प्रेम है, और उसका सबसे बड़ा सबूत प्रभु यीशु का क्रूस पर का बलिदान है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसके प्रेम की ओर देखो और उसके प्रेम पर विश्वास करो, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप उसको छोड़कर जा सकते हैं, वो नहीं छोड़ेगा, वो आपका त्याग नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज आप कितने भी दुख में होगे, कितने भी परेशानी में होगे, आपको जीवन में बहुत दर्द और क्लेश का सामना करना पड़ रहा होगा, तो भी मत भूलिए परमेश्वर आपका बाप है और वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको इस दुख से निकालना चाहता है, वो आपको इस परेशानी से बाहर निकालना चाहता है। उसके प्रेम की ओर देखो, उसके प्रेम पर विश्वास करो और विश्वास के साथ मांगो उसके पास। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं एक दिन गवाही ले रही थी, तब एक बहन गवाही लेकर आई थी, खुद की गवाही बता रही थी। उसने अपनी खुद की गवाही बताई और उसके बाजू में एक 14-15 साल की जवान लड़की खड़ी थी। वो एकदम बीमार जैसी दिख रही थी। मैंने उस बहन को पूछा कि ये कौन है। उस औरत की आंखों में तुरंत आंसू आ गए और उसने कहा कि ये मेरी बेटी है और उसको पेट में अल्सर या ऐसी कुछ बीमारी बताई। वो बीमारी हो चुकी है जिसके कारण उसे बिल्कुल खाना हजम नहीं होता है, वो कुछ नहीं खा सकती है, खाती है तो तुरंत उसको उल्टी होती है या जुलाब होते हैं, उसके शरीर में कुछ नहीं रहता है। और वो आंसू बहाती ये भी बोली कि बहुत इलाज हो चुके हैं, कुछ असर नहीं हो रहा है और डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी है, ये बताया है कि ये अभी कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। मैंने उस लड़की को देखा, वो एकदम सूखी हुई थी, बदन में कुछ नहीं था, एकदम सूखी हुई कंकाल की तरह दिखती थी। उसके होंठ फटे हुए थे और उसके चेहरे पे एक भयानक उदासी दिख रही थी, मानो उसकी आंखों में मौत की उदासी थी, क्योंकि वो लड़की भी जानती थी कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली हूँ। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और वो औरत भी बोल रही थी कि डॉक्टर ने बताया है कि ये ज़्यादा दिन नहीं जिएगी। 14-15 साल की लड़की मरने जा रही है। उसकी हालत देखी, कंकाल के समान उसका शरीर बन चुका था, होंठ फटे हुए थे, चेहरे पे बड़ी उदासी थी, उसकी आंखें बता रही थी कि उसकी आंखों में मौत का डर है। मैंने उसको देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। जब मैं उस गवाही को मंच पर लेकर आई तभी, और उसकी माँ की गवाही थी, माँ की गवाही बताई, साथ में वो बेटी भी वहाँ मंच पर आई थी। माँ की गवाही बताने के बाद ब्रदर ने उस औरत को पूछा कि ये कौन है और इसको क्या हो चुका है, क्योंकि उसके बेटे की हालत ही वैसी थी कि कोई भी देखेगा तो तुरंत पूछेगा। ब्रदर ने स्टेज पर ही उस औरत को पूछा कि ये कौन है और इसको क्या हो गया है। उस औरत ने वही जवाब दिया जो उसने मुझे वहाँ पहले बताया था। ब्रदर ने उसको कहा कि क्या प्रभु इतने जवान बेटी को मरने देगा? यदि वो परमेश्वर के शरण में आई है, परमेश्वर के चरणों के पास आई है, तो ज़रूर प्रभु उसे अच्छा करेगा, जीवन देगा, मौत से बचाएगा। और ब्रदर ने इतने सारे लोगों के सामने उस बेटी के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना होने के बाद वो माँ बेटी दोनों भी निकल गए।
कई महीने के बाद, मुझे लगता है 7-8 महीनों के बाद, दोबारा जब मैं एक बार गवाही ले रही थी, एक जवान लड़की मेरे सामने आ गई गवाही देने के लिए, और उसने हंसते हंसते मुझे कहा कि सिस्टर, क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने उससे बिल्कुल नहीं पहचाना। तो मैं बोली कि आप कौन हैं? मैंने आपको नहीं पहचाना। इतने में पीछे से उसकी माँ आ गई। उसकी माँ को देखते ही मैंने तुरंत उस लड़की को पहचान लिया, और वो लड़की बोली, मैं वही हूँ, 8 महीना पहले ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना की थी। उस दिन से मेरे अंदर बदलाव होने लगा, मैं खाना खाने लगी, मुझे सब कुछ हजम होने लगा। मैं आपको बताती हूँ, मुझे मेरे आँखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि 8 महीना पहले मैंने उसे जिस हालत में देखा था और 8 महीने के बाद मैं उसको जैसे देख रही थी, वो लड़की बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसका शरीर एकदम मजबूत बन चुका था, उसके गाल ऐसे ऊपर आ चुके थे, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पे बहुत हंसी थी। उसने हंसते हंसते मुझे पूछा कि सिस्टर, क्या आपने मुझे पहचाना? उस दिन का उसका चेहरा, उसके आँखों में मौत की उदासी थी, चेहरे पे नाराज़ी थी, और उसकी आंखें बता रही थी कि मैं अभी मरने जा रही हूँ। और 8 महीने के बाद जब मैंने उसको देखा, मैं आपको सच बताती हूँ कि मैंने उसको नहीं पहचाना। जब उसकी माँ सामने आ गई तभी मैं पहचान पाई कि ये वो लड़की है जो 8 महीना पहले मरने जा रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और ब्रदर ने ये कहकर प्रार्थना की कि क्या प्रभु इतने जवान बेटी को मरने देगा? यदि वो परमेश्वर के चरणों के पास आई है, यदि वो परमेश्वर के पास आई है, प्रभु यकीनन उसको मरने नहीं देगा, प्रभु उसको जीवन देगा। और उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद बड़ा अद्भुत काम हो गया कि सचमुच परमेश्वर ने उस जवान बेटी को जीवन दे दिया। वचन कहता है, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? परमेश्वर के प्रेम के ऊपर भरोसा करना कभी मत छोड़ो। आखिरी दम तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। आपकी ज़िंदगी के कितने भी कठिन हालत में, कितने भी बुरी हालत में, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर विश्वास करना कभी मत छोड़ना। हम जानते हैं, जब भी प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, उसके दोनों तरफ से 2 व्यक्तियों को क्रूस पर लटकाया था। वे चोर थे, गुनहगार थे, और इसीलिए उनको ये सजा हो चुकी थी। एक दाएं तरफ से और एक बाएं तरफ से, ऐसे दोनों तरफ से 2 चोरों को क्रूस पर लटकाया गया था। 2 में से एक व्यक्ति ने उस आखिरी समय पश्चाताप किया। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु से ऐसे कहा, हे प्रभु, जब दोबारा तो इस धरती पर आ जाएगा तब मुझे याद रखना। उस व्यक्ति ने क्रूस पर अपने ज़िंदगी के आखिरी पल में अपने दिल को बदला और वो परमेश्वर को शरण आ गया। प्रभु यीशु ने तुरंत उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ, आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। कब बता रहा है? उस मनुष्य का आखिरी समय चल रहा है, उसे भी क्रूस पर लटकाया गया है और वो कुछ घंटे के अंदर मरने जा रहा है। आखिरी वक्त भी परमेश्वर ने उस पर अपना प्रेम दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ज़िंदगी भर उसने चोरी की, ज़िंदगी भर पाप किया, ज़िंदगी भर बुरा जीवन बिताया, और ज़िंदगी के आखिरी पल में जब उसका दिल परमेश्वर की ओर मुड़ गया, परमेश्वर ने तुरंत उसे गोद में ले लिया और उसे ग्रहण कर लिया। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, आपके जीवन के किसी भी बुरी हालत में, किसी भी कठिन हालत में परमेश्वर के प्रेम के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ना। वो प्रेम करता है, प्रेम करता है और बहुत प्रेम करता है। प्रभु यीशु का क्रूस पर का बलिदान यह उसके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा सबूत है कि हम जैसे पापियों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और हमारे पापों की सजा परमेश्वर के पुत्र ने खुद के ऊपर उठाई। यदि परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया, तो वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के ऊपर विश्वास करो, उसकी ओर देखते रहो। चाहे आपके जीवन में कितने भी बुरी बातें क्यों ना हो जाए, आपके ज़िंदगी में कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, आप जीवन में
तंग हो चुके होंगे, निराश हो चुके होंगे, ऐसा लग रहा है कि जीने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा समय आपके जीवन में चल रहा होगा, तो भी मैं आपको सलाह देती हूँ, परमेश्वर के ऊपर देखो, उसके प्रेम के ऊपर देखो। परमेश्वर ने हाथ फैलाए हैं आपको गोद में लेने के लिए, आपको प्रेम दिखाने के लिए, आपका जीवन उसके शांति से और आनंद से भरने के लिए परमेश्वर ने हाथ फैलाए हैं। वो तैयार है आपके ऊपर प्रेम करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की ओर देखते रहो। जिंदगी के किसी भी कठिन हालत में परमेश्वर के प्रेम के ऊपर विश्वास करना कभी मत छोड़ो। उस पर विश्वास करो कि वो मुझ पर प्रेम करता है, वो मेरा भला करता है और वो मेरे साथ जो भी करेगा सब मेरा भला करेगा। उस पर विश्वास करके उसके प्रेम के ऊपर देखकर चलते रहो, ताकि आपका जीवन स्वर्ग की खुशी से और शांति से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।